सलाम अलैकुम स्टूडेंट्स। स्टूडेंट्स, आज हम क्लास 12th के वेक्टर अलजेब्रा को आगे लेंगे। इसमें हमने पढ़ा है वेक्टर क्वांटिटी क्या होता है, स्केलर क्वांटिटी क्या होता है। आज हम पढ़ेंगे पहले टाइप्स ऑफ वेक्टर्स। पहला टाइप है टाइप्स ऑफ वेक्टर्स में पहला होता है जीरो वेक्टर। टाइप्स ऑफ वेक्टर्स, the first type is zero vector. जीरो वेक्टर, अगर आपको कोई बोलेगा जीरो वेक्टर क्या होता है, a vector which has magnitude zero, whose magnitude is zero is called as zero vector. जीरो वेक्टर को हम उस वेक्टर को बोलेंगे जिसमें इनिशियल पॉइंट और फाइनल पॉइंट सेम हो, उसको हम बोलते हैं जीरो वेक्टर। इट इज नोटेड बाय ओ, a vector having magnitude 0 is called zero vector. It is denoted by O vector. वो वेक्टर जिसमें मैग्नीट्यूड जीरो हो, या वो वेक्टर जिसमें इनिशियल पॉइंट और फाइनल पॉइंट सेम हो, उस वेक्टर को हम बोलते हैं जीरो वेक्टर। अगर आपको एग्जांपल देना है तब आप लिख सकते हो जीरो वेक्टर में आई का कोफिशिएंट जीरो, जे का कंपोनेंट भी जीरो, के कंपोनेंट के साथ जो कोफिशिएंट होता है वो भी जीरो होता है। अगर आप इसका मैग्नीट्यूड निकालेंगे, कल मैंने आपको बताया मैग्नीट्यूड ऑफ जीरो वेक्टर कैसे निकलता है। आपको निकालना है अंडर रूट ऑफ आई कंपोनेंट का कोफिशिएंट का स्क्वायर, जीरो स्क्वायर प्लस जीरो स्क्वायर प्लस जीरो स्क्वायर इक्वल टू अंडर रूट ऑफ जीरो प्लस जीरो equal to 0. A vector having a magnitude 0 is called zero vector. इसके बाद दूसरा पॉइंट होता है, ये पहला पॉइंट था, इसके बाद दूसरा पॉइंट होता है यूनिट वेक्टर। किसको बोलते हैं? यूनिट वेक्टर। A vector is said to be a unit vector whose magnitude is 1. A vector is said to be a unit vector whose magnitude is 1. It is denoted by a को ऊपर से कैप डालना पड़ता है। कैप मीन्स यूनिट। अगर ए को ऊपर से वेक्टर डालेंगे इसका मैग्नीट्यूड कुछ भी हो सकता है, अगर कैप डालेंगे इसका मतलब ये यूनिट वेक्टर होगा, इसका मैग्नीट्यूड 1 होगा। मैं आपको एग्जांपल के जरिए समझाऊं यूनिट वेक्टर को हम कैसे डिफाइन करते हैं। फॉर एग्जांपल एक वेक्टर है, ये आपके पास है 3i माइनस 2j प्लस 5k। मान लो ये आपके पास एक वेक्टर है। पहले हम देखेंगे क्या ये यूनिट वेक्टर है या नहीं है। तब हम क्या करेंगे, हम मैग्नीट्यूड निकालेंगे। मैग्नीट्यूड ऑफ ए वेक्टर इक्वल अंडर रूट ऑफ आई कंपोनेंट का कोफिशिएंट, जिसको हम ए बोलते हैं। डायरेक्शन रेशियोज कौन कौन है? 3 माइनस 2 एंड 5 को हम बोलते हैं डायरेक्शन रेशियोज। इनको हम मैथमेटिकली लिखते हैं ए बी सी। आज के बाद अगर मैं ए बी सी लिखूं इसका मतलब होता है डायरेक्शन रेशियोज। डायरेक्शन रेशियोज मेरा कौन है? 3 माइनस 2 5। तब मुझे मैग्नीट्यूड निकालना है, तब आएगा 3 का स्क्वायर प्लस माइनस 2 का स्क्वायर प्लस 5 का स्क्वायर। क्योंकि आपको पता है मैग्नीट्यूड ऑफ ए वेक्टर बराबर होता है अंडर रूट ऑफ ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर। अब हम ये पहले सॉल्व करेंगे।
तब क्या आएगा मैग्नीट्यूड ऑफ ए वेक्टर इक्वल टू अंडर रूट ऑफ 3 स्क्वायर होता है 9 माइनस 2 स्क्वायर होता है 4 5 स्क्वायर होता है 25। मैग्नीट्यूड ऑफ ए वेक्टर कितना आएगा अंडर रूट ऑफ 9 और 4 हो गया 29 29 और 9 हो गया 38। ये हो गया पहला इसका मैग्नीट्यूड। मगर मैग्नीट्यूड 1 नहीं आया, हम बोलेंगे ये यूनिट वेक्टर नहीं है। अगर हमें किसी वेक्टर को यूनिट वेक्टर बनाना है तब हमें इसी मैग्नीट्यूड से इस वेक्टर को डिवाइड करना पड़ेगा। मुझे यूनिट वेक्टर निकालना है, आप देख लेना यूनिट वेक्टर ऑफ ए इक्वल टू, आप देख लेना क्या करना है, पहले वेक्टर को पूरा लिखना होता है, वो है 3 आयोटा माइनस 2j प्लस 5k डिवाइडेड बाय करना है मैग्नीट्यूड ऑफ ए। इसका मतलब है आपको याद रखना है, एक तो अगर आपको यूनिट वेक्टर निकालना है, यूनिट वेक्टर के लिए फार्मूला है पहला वेक्टर पूरा लिखना होता है डिवाइडेड बाय इसी वेक्टर का मैग्नीट्यूड से डिवाइड करना होता है। आप देख लो क्या आएगा 3 डिवाइडेड बाय अंडर रूट ऑफ 38 आयोटा माइनस 2 डिवाइडेड बाय अंडर रूट ऑफ 38 जे प्लस 5 डिवाइडेड बाय अंडर रूट ऑफ 38 के। पहले स्टूडेंट्स यहाँ देखना, जब मैंने ए वेक्टर लिखा इसमें 3 माइनस 2 5, इसको हम बोलते हैं डायरेक्शन रेशोज। यूनिट वेक्टर का जो कंपोनेंट का आई कंपोनेंट जे कंपोनेंट के कंपोनेंट का कोफिशिएंट है, मान लो पहला आई कंपोनेंट का कोफिशिएंट के 3 डिवाइडेड बाय रूट 38 माइनस 2 डिवाइडेड बाय रूट 38 5 डिवाइडेड बाय रूट 38, ये 3 बन गया डायरेक्शन कोसाइन। डायरेक्शन कोसाइन हम डिनोट करते हैं एल एम एन से। पहले ध्यान से सुनना, मैं क्या बोलूं, एल कितना है 3 डिवाइडेड बाय अंडर रूट ऑफ 38, 3 डिवाइडेड बाय अंडर रूट ऑफ 38 और m कितना है माइनस 2 डिवाइडेड बाय अंडर रूट ऑफ 38 और n का वैल्यू कितना है 5 डिवाइडेड बाय अंडर रूट ऑफ 38। याद रखना a b c जो ये तीन चीजें हैं a b और c, इनको हम बोलते हैं डायरेक्शन रेशोज। और जो l m n, ये l m n कहां से आया, यूनिट वेक्टर में जो i कंपोनेंट है j कंपोनेंट है k कंपोनेंट है, इनका कोफिशिएंट ये होता है l m। अगर कोई बोलेगा सर क्या ये यूनिट वेक्टर बना, हाँ आप इसका मैग्नीट्यूड निकालो, हम इसका मैग्नीट्यूड निकाल भी सकते हैं। आप देख लेना इसका यूनिट वेक्टर हम a k लिख सकते हैं। आप देख लेना मैं यूनिट वेक्टर अब इसी का निकालूं इक्वल टू इसका मैं मैग्नीट्यूड निकालूं यूनिट वेक्टर का, तब क्या होता है अंडर रूट ऑफ पहले का स्क्वायर दूसरे का स्क्वायर तीसरे का स्क्वायर 3 डिवाइडेड बाय 38 रेस्ट पावर स्क्वायर, फिर क्या होता है प्लस माइनस 2 डिवाइडेड बाय 38 रेस्ट पावर स्क्वायर प्लस 5 डिवाइडेड बाय अंडर रूट ऑफ 38 रेस्ट पावर स्क्वायर। अब आपको ये सवाल पहले करना है अंडर रूट ऑफ 3 स्क्वायर होता है 9 डिवाइडेड बाय अंडर रूट ऑफ 38 होता है प्लस 4 डिवाइडेड बाय 38 प्लस 5 डिवाइडेड बाय 38। इसके बाद आपको क्या करना है, जमा करना है, तब क्या आएगा अंडर रूट ऑफ 5 और 4 हो गया 9 और 9 हो गया 18। यहाँ ये 25 है, ये 25 है, 25 और 4 हो गया 29, तब आएगा 38 डिवाइडेड बाय 38 इक्वल अंडर रूट ऑफ 38 ऑफ 1। न्यूमिनेटर और डिनोमिनेटर सेम है, जब न्यूमिनेटर और डिनोमिनेटर सेम होगा तब वो 1 के बराबर आता है, अंडर रूट ऑफ 1 के बराबर होता है। ये तो यूनिट वेक्टर था। A vector having the magnitude 1 is called a unit vector। एक और पॉइंट याद रखना, जो ये L, M और N होता है इनको हम बोलते हैं डायरेक्शन रेशियो, डायरेक्शन कोसाइन, और जो ये A, B, C होता है इनको हम बोलते हैं डायरेक्शन रेशियो। अगर हम L, M, N का स्क्वायर लेंगे, डायरेक्शन कोसाइनस का अगर हम स्क्वायर लेंगे
आप देख लेना क्या होगा। एल का स्क्वायर में ले लूं, मैं एम का स्क्वायर ले लूं, मैं एन का स्क्वायर ले लूं, बाद में जमा करूं। आप देख लेना एल स्क्वायर किसके बराबर है, 3 डिवाइडेड बाय अंडर रूट ऑफ 38 होल स्क्वायर प्लस m का वैल्यू कितना है, -2 डिवाइडेड बाय अंडर रूट ऑफ 38 होल स्क्वायर प्लस 5 डिवाइडेड बाय अंडर रूट ऑफ 38 होल स्क्वायर। अब हम ये सॉल्व करेंगे। 3 स्क्वायर होता है 9, अंडर रूट ऑफ 38 को स्क्वायर देना है, यहाँ आएगा 38 -2 स्क्वायर 4 डिवाइडेड बाय 38 प्लस 25 डिवाइडेड बाय 38। अब हम 38 कॉमन निकालेंगे क्योंकि तीनों का डिनोमिनेटर सेम है। अंडर रूट ये 38 हम कॉमन निकालेंगे, ऊपर से आएगा 9 प्लस 4 प्लस 25। जब हम ऐड करेंगे 38 डिवाइडेड बाय 38 आएगा, न्यूमिनेटर और डिनोमिनेटर बराबर है, तब ये 1 के बराबर आएगा। याद रखना एल स्क्वायर प्लस एम स्क्वायर प्लस एन स्क्वायर हमेशा इक्वल टू 1 के बराबर होता है। इसके बाद हम आगे जाएंगे। अब पहले हम एक्सरसाइज को देखते हैं, इसके बाद हम दूसरे एक्सरसाइज का इंट्रोडक्शन लेते हैं। एक्सरसाइज क्या है, देखो पहला क्वेश्चन है रिप्रेजेंट ग्राफिकली। मैं यहाँ क्वेश्चन लिखूं रिप्रेजेंट ग्राफिकली represent graphically a displacement of 40 किलोमीटर। इसके बाद क्या है 30 डिग्री ईस्ट ऑफ नारद, 30 डिग्री ईस्ट ऑफ नारद। ये हम क्वेश्चन पढ़ेंगे, इसके बाद हम आगे जाएंगे। देखो क्या बोलते हैं, ये बोलते हैं ये 40 किलोमीटर आप ग्राफ के लिए दिखाओ। डिस्प्लेसमेंट में दोनों चीजें होते हैं, ये शॉर्टेस्ट डिस्टेंस होता है, इसमें डायरेक्शन भी होती है और मैग्नीट्यूड भी होता है। अगर आपको ये दिखाना है ग्राफिकली तब आपको पहले एक्स एक्सिस बनाना है। एक्स एक्सिस में राइट साइड में नॉर्थ लिखना होता है और लेफ्ट साइड में नॉर्थ ईस्ट वेस्ट, ईस्ट वेस्ट नॉर्थ साउथ। क्या लिखना है, ईस्ट वेस्ट नॉर्थ साउथ। हमेशा हम इंडिया के पहले हम ईस्ट लिखते हैं, पहले लिखना है आपको ईस्ट, फिर लिखना है वेस्ट, फिर लिखना है नॉर्थ, फिर लिखना है साउथ। अब आपको क्या करना है, ईस्ट टू नॉर्थ जाना है। ईस्ट से लेकर नॉर्थ तक पहला क्वाड्रेंट है, इसमें से आपको 40 किलोमीटर एक लाइन खींचनी है और वो एंगल कितना बनाना चाहिए 30 डिग्री। मैं वो डॉट डालूं, आप देख लेना। मान लो ये वो लाइन एक है जो कितने किलोमीटर है 40 किलोमीटर है। एंगल कहां से कहां तक, ईस्ट से लेकर नॉर्थ तक, तब ऊपर एंगल आएगा। अगर नॉर्थ से लेकर ईस्ट तक होगा तब तो नीचे से आएगा, ये याद रखना। ईस्ट टू वेस्ट जब भी होगा ऊपर एंगल बनाएगी 30 डिग्री। किलोमीटर कितने रखते हैं 40। मान लो यहाँ से यहाँ तक एक 10 किलोमीटर है, यहाँ से यहाँ तक 10 किलोमीटर है, यहाँ से यहाँ तक 10 किलोमीटर है, यहाँ से यहाँ तक 10 किलोमीटर है और डायरेक्शन इस साइड से है, तब ये हमारा ग्राफिकली बन गया। जो 40 किलोमीटर था लाइन है, इसको हम लिख भी सकते हैं 40 किलोमीटर और 30 डिग्री ईस्ट ऑफ वेस्ट जब हो, ईस्ट ऑफ नॉर्थ जब हो, तब हमें नॉर्थ साइड में लिखना होता है। अगर नॉर्थ ईस्ट हो तब हमें नीचे वाले साइड में लिखना होता है, ये याद रखना। और ये पॉइंट थोड़ा इसमें गड़बड़ हो गया। अब याद रखना क्या है, जब भी आपको ग्राफिकली दिखाना है पहले आप एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस बनाओ। इसमें आएगा ईस्ट वेस्ट नॉर्थ साउथ, ये पहला क्वेश्चन था, बस इतना ही इसमें करना है। अब दूसरा वाला क्वेश्चन लेते हैं, क्या है, क्लासिफाई द फॉलोइंग मेजर्स ए स्केलर और एंड वेक्टर्स। इसमें आपको देखना है कौन स्केलर है कौन वेक्टर है। अब तो ऑलरेडी साइंस स्टूडेंट है 10 kg, क्या ये स्केलर है या वेक्टर है, खाली इसमें मैग्नीट्यूड है 10 किलोग्राम, तब ये स्केलर बन गया, स्केलर बन गया,
स्केलर क्वांटिटी। इसके बाद है आपको 2 मीटर्स नॉर्थ वेस्ट। देखो जैसे यहाँ का ईस्ट ऑफ नॉर्थ 30 डिग्री बनाना था और 40 किलोमीटर आपको लाइन खींचनी थी, तब ये क्या था, वेक्टर क्वांटिटी। यहाँ पर भी दूसरा पड़ा ऐसा ही है, 2 मीटर जाना है नॉर्थ से लेकर वेस्ट तक, ये बनेगा क्या, ये बनेगा वेक्टर क्वांटिटी। 40 डिग्री, खाली 40 डिग्री आपको डालना है, 40 डिग्री में डायरेक्शन नहीं होता है, खाली मैग्नीट्यूड है, अब ये क्या बनेगा, ये बनेगा स्केलर क्वांटिटी। इसके बाद है 40 वाट। वाट कहां से निकलता है, पावर से। पावर कहां से निकलते हैं, वर्क डन से, वर्क डन और टाइम से। वर्क डन 20 स्केलर है और टाइम 20 स्केलर है, तब इसका मतलब है जो ये 40 वाट है ये 20 स्केलर है, याद रखना। 10 रेस्ट पावर -19 कॉलम, ये जो वेक्टर क्वांटिटी है 20 मीटर पर सेकंड स्क्वायर, 20 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। आप जानते हैं पर सेकंड स्क्वायर एक्सेलरेशन में आता है, एक्सेलरेशन वेक्टर क्वांटिटी है। कॉलम पढ़े, क्वेश्चन नंबर 3 आप खुद देख लेना। क्लासिफाई द फॉलोइंग ए स्केलर एंड वेक्टर क्वांटिटी। पहला है टाइम पीरियड, टाइम होता है स्केलर। डिस्टेंस, डिस्टेंस जाना है, कहां से जाना है, यहां से जाओ, यहां से जाओ, स्केलर। और क्या बचा, फोर्स। बेस्ट एग्जांपल वेक्टर क्वांटिटी की होती है फोर्स। वेलोसिटी, ये भी क्या है, ये भी वेक्टर क्वांटिटी है। वर्क डन, वर्क डन बन गया स्केलर क्वांटिटी, क्योंकि वो काम आपको करना है, ये नहीं बोल रहे किस डायरेक्शन में। आज हम इतना ही पढ़ेंगे, थैंक यू। कल हम देखेंगे आगे।